आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 के। और एक बात, ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, सीबीटी 2 एग्जाम तो इस जीवन में नहीं होना है। अलग आंदोलन खड़ा होगा, आप देख लेना मेरी बात, 2 से 3 दिन के अंदर यह आरआरबी को अपना नोटिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान भी ना नहीं बोल सकता कि सीबीटी 2 एग्जाम किसी भी कीमत पर हो सकता है। 3 साल से आपको एक बार भी याद नहीं आया कि बच्चों के बीच में जाकर यह चीज बताना है। एग्जाम से 20 दिन पहले बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए आप बोल रहे हैं कि सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। 18 में 62,000 बहाली था, लगभग बच्चे उतने ही भरे गए हैं फॉर्म जितना इस बार भरा गया है, लेकिन इस बार बहाली 1 लाख है, यानी भर्ती ज्यादा है। फिर आपको सीबीटी 2 करवाना क्यों है? अगर बहाली कम होता तब आप सोच सकते थे, बच्चे ज्यादा है बहाली कम है। इस बार तो बहाली ज्यादा है, भर्ती ज्यादा है, बच्चे लगभग उतने ही हैं। किसी भी कीमत पर सीबीटी 2 एग्जाम नहीं होगा। पढ़ाई भी जारी रखना और अपना आंदोलन भी, हक भी जारी रखना है। डेली सुबह 8 बजे क्लास करवाते हैं करंट अफेयर का, और मेरा टारगेट रहता है करंट अफेयर आपको 10 से 12 मिनट ही पढ़ाया जाए, बिना एक क्वेश्चन छोड़े। और पढ़ो ऐसे ना कि एक एक क्वेश्चन आपका याद हो और करंट अफेयर में आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो। अक्सर होता है 1.5 घंटा 2 घंटा करंट अफेयर देख रहे हैं और 1 महीने के बाद करंट अफेयर भैया याद ही नहीं है। पढ़ो ऐसे कि क्वेश्चन भी याद हो और हमको बोझ भी ना लगे, और भैया हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि करंट अफेयर में जीके जीएस मत घुसाइए, क्योंकि ना करंट अफेयर आपको प्रतिदिन पढ़ना है, और जो चीज प्रतिदिन पढ़ना है उसको स्मार्टली पढ़ना है, ताकि वो चीज हमें याद होता चला जाए। 10 मिनट से 12 मिनट काफी है। और इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा, जाकर आप डाउनलोड कर रिवीजन भी कर लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं भैया रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं क्लास देखने के बाद रिवीजन भी एक बार आप लोग कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा करंट अफेयर का? नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बना है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा और आप सीधा बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? जानवी डंगेटी। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हमारा डी। एक बार रिवीजन भी करवा दें क्लास खत्म होने के बाद। आप लोग बोलते हैं भैया क्लास ही में सब क्वेश्चन याद हो जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी झांकियां भाग लेगी? आप बोलिएगा 25 झांकियां जो है ना इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हिस्सा लेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कितने बच्चों को, एकदम ये सब क्वेश्चन घोल कर पी जाना, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को? आप क्या बोलेंगे? ऐसे 29 बच्चों को। बोलिए मेरे साथ एक बार, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। 29 बच्चों को 22 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? तो आप बोलिएगा 24 जनवरी को हर साल भैया राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और एग्जाम में बोलेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या था 2022 का, तो एक बार आप मेरे साथ साथ बोलना, हिंदी अंग्रेजी में वही होता है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। बोलिए मेरे साथ, पीछे पीछे कमेंट कर दीजिए ना, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ये विषय है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो 24 जनवरी को मनाते हैं, 24 को। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हो या अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो, 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और विषय क्या दिया गया है? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या बोले भैया? कमेंट करिए ना, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अभी क्लास खत्म होने से पहले दोबारा रिवीजन कराऊंगा, याद करना यहीं पर है। पीडीएफ तो बस नाम के लिए देते हैं, पीडीएफ रिवीजन करने के लिए एक बार। अगला क्वेश्चन,
एग्जाम में सीधा पूछेगा 2021 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? आप बोलिएगा पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और एक बात, बहुत मेहनत करते हैं तो सबसे एक चीज तो कर सकते हैं ना, आप कम से कम ना शेयर कर देना भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार किसको दिया गया? स्मृति मंदाना। अगर पुरुष बोले तो शाहीन अफरीदी, महिला बोले तो स्मृति मंदाना। 10 से 12 मिनट रहो और दिल से पढ़ो, दिल से, ताकि क्वेश्चन याद रहे। एकदम दिल लगाकर पढ़िए करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ना अपना क्या बोला है, अपना कांगड़ा और ऐप शुरू किया है? इस ऐप के माध्यम से ना वहां के जितने भी कारीगर हैं, ठीक है, उनके कला को निखारने के लिए, ताकि वहां के टूरिज्म जो भी पर्यटक आएंगे ना, उस एप्लीकेशन के माध्यम से उनका सामान ले सकते हैं। कढ़ाई बुनाई जो भी हस्तशिल्प है, इसको बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? जम्मू कश्मीर। दूध गांव जम्मू कश्मीर, दूध गांव किसको घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है ये चीज? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कहां पर लॉन्च किया गया है? कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, ताकि इस नदी का महत्वपूर्ण बढ़ पाए, जागरूकता फैल पाए और किसान, ये भी बोला गया है, किसान को जल वगैरह मिल पाए, उनकी कमी ना हो खेती बाड़ी के लिए ना, इसलिए सरस्वती नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मियां अमोर मोटाली, मियां अमोर मोटाली को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? नाम क्या है? मियां अमोर मोटाली, बारबाडोस का। ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ब्रह्मोस एरियो स्पेस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। पहला बात। दूसरा बात, ब्रह्मोस एरियो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ना, इसके वर्तमान में महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरियो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? तो आपका अतुल दिनकर राणे, डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन, 6G, 6G, 5G, अब 5G आएगा, फिर 6G के प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए ना किस कंपनी ने फिनलैंड, यानी फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है? तो रिलायंस जियो ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचांक को अच्छे से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर। और जिला में एक नंबर पर कौन है इसको अच्छे से लागू करने वाला? तो एकदम याद रखिएगा, पहला जिला जम्मू है, दूसरा जिला आपका डोडा है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? यानी इस क्षेत्र में ना इस देश के साथ भारत और आगे का 3 साल मिलकर सहयोग करेगा श्रीलंका के साथ। तो ये था आपका 24 और 25 तारीख का करंट अफेयर। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 3 साल के लिए सहयोग भारत और श्रीलंका के बीच में। जिला सुशासन सूचांक में 1 नंबर पर कौन सा? तो जम्मू कश्मीर का जम्मू जिला 1 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, 6G के टेक्निक के ऊपर काम करने के लिए भारत के किस कंपनी ने फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ किया है समझौता? तो रिलायंस जियो ने। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस एरियो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का नया महानिदेशक अतुल दिनकर राणे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिया अमोर मोटाली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला, किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में ना जो जिला है रियासी जिला, वहां पर जेरी बस्ती को क्या दूध गांव घोषित कर दिया? कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंदाना को गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? 29 को। अगला, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने झांकी पेश किए जाएंगे? तो 25। अगला क्वेश्चन, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल करने वाला, पूरा करने वाला लड़की का नाम जानवी है। यह था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, देश का भी। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, जय हिंद।